हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सर साई एक्सलेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस की एक इम्पोर्टेंट चीज़ अनुसूचियां कैसे याद करेंगे, इस चीज़ को हम बताएंगे कि किस तरह से याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान में उपस्थित 12 अनुसूचियां हैं, उन 12 अनुसूचियों को कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको स्टार्ट कराता हूं। एक ट्रिक, एक लाइन से पहले एक लाइन याद करेंगे, फिर उनसे उपस्थित जो विषय हैं उनको कैसे याद करेंगे। आइए देखते हैं, चलते हैं आपको कि किस तरह से याद कर सकते हैं। तो संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां कितनी है? 12। उन 12 अनुसूचियों को मैं एक लाइन यहां पर लिख देता हूं, ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे, देखें। प्रवेश, राजज, शुभ, भू, दल, पंच, नगर। यदि आपने ये एक लाइन याद कर ली तो आपको 12 की 12 अनुसूचियां याद हो जाएंगी, वो भी क्रम से। देखते हैं कैसे। मैं इनके नीचे एक एक के नंबर डाल देता हूं। ये पहली अनुसूची है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 अनुसूचियों के मैंने अंक डाल दिए हैं। अब इन अंक के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कि कैसे मैं याद कर सकते हैं इन्हें। तो देखें आए, प्रवेश, राजस, शुभ, भूदल, पंच, नगर। एक लाइन को याद करने के बाद में यहां पर मैं उनके अंक लिख देता हूं। अनुसूची एक में क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कैसे याद करेंगे? पहले में लिखा हुआ है पिर का मतलब है प्रदेश। और भारत में 2 तरह के प्रदेश हैं, एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो दोनों को जो रखा गया है वो प्रथम अनुसूची में रखा गया है। तो यहां पर क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, इस पिर से बन जाते हैं वो प्रदेश। एक में पहली अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में क्या है? बे है, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ बे का मतलब है यहाँ वेतन भत्ते। किसके? संवैधानिक पदों के लिए। तो दूसरे में है संवैधानिक पदों के लिए वेतन भत्ते। किस में है? अनुसूची 2 में लिखा हुआ है बे। तीसरे में लिखा हुआ है, तीसरे शब्द में लिखा हुआ है सा का मतलब है शपथ। और शपथ किसके लिए? संवैधानिक पदों के लिए। तो तीसरे में है संवैधानिक पदों के लिए शपथ व प्रतिज्ञान। किस में है? अनुसूची 3 में। 4 में लिखा हुआ है रा का मतलब है यहाँ राज्यसभा। और राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन कौन से में है? 4 में। तो 4 में है राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन किस में है? 4 में। 4 चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है जा का मतलब है जाति, और जाति भी 2, SC ST। तो 5 में है SC ST क्षेत्र प्रशासन। SC ST क्षेत्र प्रशासन, वो भी कौन सा? पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर। पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर। कौन सा?
5 में SC ST क्षेत्र प्रशासन है, वो भी उस क्षेत्र को छोड़ करके जो पूर्वोत्तर राज्य में है, पूर्वोत्तर राज्य को छोड़ करके है 5वीं अनुसूची में विषय। 6 पे लिखा हुआ है फिर जा का मतलब है जाति, कौन सी, यहां केवल एक जाति है ST, तो 6 में है ST क्षेत्र प्रशासन, और वो भी कौन से क्षेत्र में, जो पूर्वोत्तर राज्य छूट गया था वो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी केवल 4 राज्यों में, कौन से, यहां पर भी एक शब्द लिख लें हम AMTM, इनसे ही राज्यों के 4 नाम बन जाते हैं, वो है असम, A से असम, M से मेघालय और T से है त्रिपुरा, T से त्रिपुरा, और M से है यहां पर मिजोरम। इन क्षेत्रों में 6ठी अनुसूची में ST क्षेत्र प्रशासन के संबंध में है, जो यहां छूट गए थे पूर्वोत्तर राज्यों को यहां ले लिया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करते हुए। 7वीं अनुसूची में है क्या, देखो 7 में है सू, और सू का मतलब है सूचियां, और सूचियां हैं कितनी, 3, तो इसमें है 3 सूचियां। 3 सूचियां किसमें है, 7 में, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें यदि हम विषय की बात करें, 3 सूचियां किसमें है, कौन सी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यदि इनके विषय की बात करें तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं प्रेजेंट में। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय हो गए। तो ये विषय हैं, सब्जेक्ट है, उसमें क्या है, ये सब्जेक्ट कितने, 97 से 100, 66 से 61 और 47 से 52 विषय हो गए हैं। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची, 8, 9, 10, 11 और 12। 8वें पर नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, भू। 8वें पे लिखा हुआ है शुभ, भा लिखा हुआ है, भा का मतलब है यहाँ पर भाषाएं। और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल की गई हैं वो हैं 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार कर दें, मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था मूल संविधान में। उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी सिंधी के बाद, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये जोड़ी गई थी कब, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 जो भाषाएं थी वो जोड़ी गई थी। और उसके बाद में फिर 4 और जोड़ी गई भाषाएं। 4 भाषाएं कौन कौन सी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ऐसे 14 और 1 जोड़ी गई 15 के बाद 3 जोड़ी गई, 15 और 4 18 और 15 और 3 18 के बाद 4 जोड़ी गई, 18 और 4 22। ऐसे 22 भाषाएं हो जाती हैं कौन सी, 8वीं अनुसूची में। 9 में क्या है, 9 में है भू, और भू का मतलब है भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण। 10 में देखो क्या है, दल। 10 में क्या है, दल, और दल का मतलब है यहां पर दल बदल। दल बदल कौन सी अनुसूची है, 10 में। 11 पर देखो क्या है, पंच। पंच का मतलब है पंचायती राज व्यवस्था। कितने में अनुसूची में, 11वीं में। पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है।
और 12 में क्या लिखा हुआ है? नगर, और नगर का मतलब है यहां पर नगर पालिका, नगर पालिका। इस तरह से एक लाइन से हमने ये जाना कि कैसे हम उनके जो 12 अनुसूचियां हैं उनके विषय में कैसे याद कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या केवल 8 थी, बाद में 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया। वो कब बढ़ा दिया गया? इनके आगे मैं लिख देता हूं। जो 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण, इसको 1वां संविधान संशोधन 1951 में बढ़ाया गया था। दल बदल वाली जो बढ़ाई गई थी वो थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत बढ़ा दी गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं है वो बढ़ा दी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। और लास्ट नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। तो देखा कि किस तरह से हमने एक लाइन के माध्यम से 12 अनुसूचियां जो संविधान में शामिल हैं उनको कैसे याद कर लिया। तो आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए यहीं पर, कल नेक्स्ट टाइम फिर से एक नई ट्रिक और नई जोश, नई उमंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होते हैं। जय हिंद।